ठीक है, तो आइए हम लोग पहला अध्याय शुरू करते हैं 8वां क्लास का। कौन क्लास का? और ये हमारा विषय है साइंस, विज्ञान। कौन चीज? विज्ञान का जो पहला अध्याय है आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला यानी चीजों का जलना। इसको हम लोग चीजों के बारे में जानेंगे, वो जलता कैसे, पदार्थ जलते कैसे, आपके पदार्थ जलते हैं तो इसके लिए कौन कौन चीज चाहिए। हम लोग माचिस की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है दहन। कौन चीज? दहन। तो दहन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दहन का मतलब क्या होता है? दहन और जलना दोनों एक चीज है। आप लोग देख सकते हैं कि दहन क्या है, तो किसी भी वस्तु के जलने की क्रिया क्या कहलाती है? दहन। हम लोग देख रहे हैं कोई कागज जल रहा है तो क्या हो रहा है? कागज के क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। कागज के क्या हो रहा है? कहीं पर लकड़ी जल रहा है तो हम क्या कहेंगे? लकड़ी का क्या हो रहा है? दहन। क्या है? किसी वस्तु के जलने की क्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे हैं कौन चीज है? ज्वाला। तो इसका मतलब ये वो जानते हैं। हेलो, ज्वाला आप लोग देखते हैं दहन की जब क्रिया हो रही है, तो दहन की क्रिया जब हो रही है तो हम कागज जलाते हैं तो उससे कुछ निकलता है। क्या निकलता है? रोशनी, प्रकाश, ज्वाला। तो वही दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला यानी निकलने वाला जो प्रकाश है, वही प्रकाश हमारा क्या कहलाता है? ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है ना? ज्वाला किसे कहेंगे? जो दहन का फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो प्रकाश हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ज्वाला कहलाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ जानते हैं कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं? जलने वाले होते हैं, और कुछ पदार्थ जो होते हैं वह नहीं जलने वाले होते हैं। तो जो पदार्थ जलते हो यानी जलने वाले हो, उन्हें हम कौन पदार्थ कहते हैं? कौन पदार्थ? इसका दूसरा नाम है ज्वलनशील पदार्थ। कौन पदार्थ? ऐसे पदार्थ। कौन पदार्थ? जो जलने वाले हम कौन पदार्थ कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ। जैसे में क्या होगा? जैसे हमारा कागज हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लास्टिक जल जाएगा। क्या ये मार्कर जल जाएगा? दाह्य है कि अदाह्य है? ये भी दाह्य है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे वस्तु है जिसे आप जलाइएगा लेकिन जलेगा नहीं। तो वैसे पदार्थ जो जलने वाले नहीं हो, उन्हें हम कौन पदार्थ कहते हैं? अदाह्य पदार्थ। क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जो नहीं जलता हो, उन्हें हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में कौन कौन होगा? पत्थर होगा, ये सब जलने वाले नहीं। तो अदाह्य पदार्थ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अज्वलनशील पदार्थ। क्या कहेंगे इसको? जलने वाले को ज्वलनशील और नहीं जलने वाले को अज्वलनशील पदार्थ। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो दहन है, दहन का ही दूसरा नाम क्या है? दोस्तों बोलिए, दहन का ही दूसरा नाम क्या है? जलना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। कोई भी चीज जलेगा, ठीक, तो उसके लिए कुछ चीज चाहिए। तो जलने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? 3 चीजों की आवश्यकता होती है। आइए हम लोग जानते हैं कि वह 3 चीजें कौन कौन है। तो नंबर 1, ज्वलनशील पदार्थ का होना। कोई भी वस्तु कैसे जलेगा? तो ज्वलनशील पदार्थ होगा यानी दाह्य पदार्थ होगा। अब ईटा हम ले लेके कहेंगे जलो 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 जलो, जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि वह ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है, सबसे पहला बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए? ज्वलन दाब तक पहुंचाने का क्या होना चाहिए? हमारे पास उपाय होना चाहिए। जैसे हमारे पास कागज है,
यह ज्वलनशील पदार्थ है बउआ, थोड़ा ध्यान से समझो। हमारे पास कागज है, कौन पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ है। इसको हम कैसे जलाएंगे? उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, या माचिस होना चाहिए। माचिस क्या करेंगे? लगाएंगे तो वह ज्वलन ताप पर पहुंच जाएगा। अब सवाल आ रहा है कि ज्वलन ताप, यह ज्वलन ताप क्या है? तो आइए समझते हैं। आप यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वलन ताप, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर कोई पदार्थ क्या होता है? जलना शुरू कर देता है, उसे हम कौन सी कहते हैं? ज्वलन ताप। फिर से समझिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब आपके पास हम दो चीज दे रहे हैं, एक कागज दे रहे हैं, एक गोईठा दे रहे हैं। तो सबसे पहले किसमें आग लग जाए? किसमें? कागज में। क्यों लगा कागज में आग? क्योंकि कागज का जो ज्वलन ताप है ना वह कम है, और जो गोईठा है उसका ज्वलन ताप क्या है? अधिक है। तो ज्वलन ताप वहाँ पहुँचेगा, अभी समय न लगेगा। और कागज के पास जैसे ही माचिस ले जाएंगे जल्दी क्या हो जाएगा? चलिए अब आपको देते हैं कागज और देते हैं पेट्रोल। सबसे पहले किसमें आग पकड़ेगा? पेट्रोल। क्यों पेट्रोल में आग पहले पकड़ लेगा? क्योंकि पेट्रोल का ज्वलन ताप कागज के ज्वलन ताप से क्या है? ज्यादा है। तो ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कुछ उपाय करना होगा। अब गोईठा में आग जल्दी पकड़े तो क्या करना होगा? बोलिए। गोईठा में जल्दी आग पकड़ ले तो क्या करना होगा? लकड़ी में जल्दी आग पकड़ ले तो क्या करना होगा? हम मिट्टी तेल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, ये सब डालेंगे तो क्या होगा? वो ज्वलन ताप तक जल्दी क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। चलिए तीसरा चीज क्या चाहिए? पहला तो हम लोग देख लिए कि कोई भी चीज जल है उसके लिए क्या चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ होना जरूरी है। दूसरा चीज क्या जरूरी है? ज्वलन ताप तक पहुंचाने का कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए? उपाय होना चाहिए। और तीसरी बात क्या? हवा की जरूरत। कौन सी होना चाहिए? हवा की जरूरत है। बिना हवा के हम किसी चीज को जला नहीं सकते। कैसे? जैसे आपको हम बता रहे हैं, अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा, मोमबत्ती जल रहा, आप क्या कीजिए? एक गिलास ले लीजिए और मोमबत्ती को क्या कीजिए? ढक दीजिए। क्या वो मोमबत्ती जलते रहेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हवा नहीं मिला। यानी जलने के लिए कितने चीजों की जरूरत है? तीन। कौन कौन? हवा की जरूरत। यह तीन चीजें जहाँ मौजूद है वहाँ पर जलने की क्रिया क्या होगी? शुरू होगी। और जहाँ यह तीन चीजें नहीं होगी वहाँ पर जलने की क्रिया नहीं होगी। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा समय है, बाकी हम लोग जो बचता है अगले अध्याय में जानेंगे। ठीक है। एक माचिस की कहानी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। माचिस आज घरों घरों सब घर में है माचिस। पहले माचिस नहीं हुआ करता था। पहले लोग क्या करता था? पत्थर को पत्थर से क्या करता था? लड़ाता था। उससे जो चिंगारी निकलती थी उससे क्या करता था? लोग आग लगाता था। लेकिन क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट बायर। कौन? रॉबर्ट बायर। इन्होंने 1680 ईस्वी में क्या, जैसे आप लोग खेलते हैं ना डाला भट्टा, इधर के सामान उधर, इधर सामान, ये महाशय काम कर रहे थे और एक कागज में क्या किया इन्होंने? सफेद फास्फोरस। कौन फास्फोरस? सफेद फास्फोरस। एक कागज में लगा लिया, ठीक, और एक कागज में सल्फर रख दिया। एक कागज में कौन चीज? सफेद फास्फोरस। और दूसरे कागज में कौन चीज? सल्फर। और सफेद फास्फोरस वाला कागज सल्फर वाले कागज पर क्या किया? ध्यान समझना, यह कौन कागज है? फास्फोरस, सल्फर वाला। आई कौन कागज है? इसमें फास्फोरस लगा हुआ। कौन फास्फोरस? जैसे इस पर रखा पर जलना क्या हुआ? शुरू हो गया। इस तरह से कहा कि ये क्या हुआ? फिर से रखा, फिर से जलना क्या हुआ? शुरू कर दिया। फिर से रखा, फिर जलना शुरू कर दिया। तो समझ रहा है कि हाँ, अब फास्फोरस को जब हम सल्फर के पास ले जा रहे हैं तो वह जलना क्या हो जा रहा है? ये बहुत खतरनाक है। यानी सटते आग पकड़ लेता था, सटते ही आग पकड़ लेता था। बहुत खतरनाक है। अब माचिस अब है, अब कहीं पाकिटे में दूनी सड़ जाए तो आग पकड़ लेगा। खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक है। तब जाकर आगे, यानी कब? 1845 में। कब?
रेड फास्फोरस जब खोज हुआ तो 1845 में, ठीक, लाल फास्फोरस बोला। आप लोग माचिस देखते हैं तो माचिस के तीली में रेड कलर का फास्फोरस लगाया हुआ रहता है। अब माचिस का जो खोल होता है उसमें भी कौन सी है, रेड फास्फोरस है। जब उसको क्या करते हैं हम लोग, टक्कर लगाते हैं, उसमें जब घर्षण होता है तब जाकर क्या होता है, आग उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आज क्या बन गया, माचिस बन गया, जो कि हमारे लिए और आपके लिए क्या है, हानिकारक नहीं है। नहीं तो सफेद फास्फोरस रहेगा तो समझिए क्या हाल होगा। तो आज रहने देते हैं, समय का अभाव है। बाकी इसका जो हम लोग कल पढ़ेंगे मोमबत्ती की कहानी। कौन चीज, मोमबत्ती की कहानी। और आग लगता है तो कैसे आग लगता है और आग से होने वाले नुकसान से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। कल हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक, रहने देते हैं, मिलते हैं कल।